धनबाद के असरफी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजन नवजात शिशु को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। इस अमानवीय घटना में महिला के पिता ने भी नवजात की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मामला गिरिडीह जिले के एक मुस्लिम परिवार से जुड़ा है, जहां अस्पताल प्रबंधन द्वारा सूचना देने पर भी परिजनों ने इलाज का खर्च उठाने और नवजात को अपनाने से मना कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद धनबाद की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव राकेश रोशन ने अस्पताल पहुंचकर नवजात की देखभाल का जिम्मा संभाला। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि नवजात को बेहतर इलाज दिया जाए। इलाज का खर्च चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा वहन करने का आश्वासन भी दिया गया है। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि यदि परिजन नवजात को अपनाने से इनकार करते हैं तो बच्ची को उचित प्रक्रिया के तहत एडॉप्शन सेंटर भेजा जाएगा। फिलहाल नवजात का इलाज चल रहा है और उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया जा रहा है। और बाद में परिवार के लोग मुस्लिम परिवार पे था, कहा कि हमको अंतिम संस्कार मिट्टी करना है उसको, तो पेमेंट उस समय नहीं कर पाया। कोई पैकेज में एडमिट हुआ था। हालांकि सीडब्ल्यूसी का ये देखना नहीं है कि किस कारण से और किस शर्त पर उसका एडमिशन कराया था, लेकिन वो महिला चली गई। महिला को डेड बॉडी लेकर वो लोग चला गया। और उसके बाद में जब हॉस्पिटल वालों का जो कहना है कि हम लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा कि हमको बच्ची से कोई मतलब नहीं है। सीडब्ल्यूसी को जब खबर मिला तो हम लोग सबसे पहला काम कराया कि कल उसको वेंटिलेटर पर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया। एक शिशु रोग विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट है उसको स्पेशली लगाया गया है और उनसे हम लोग हर 7 से 8 घंटा के बाद में रिपोर्टिंग ले रहे हैं। आज डीएलएसए सेक्रेटरी राकेश रोशन जी भी गए थे। पीडीजे सर ने उनको जाने के लिए अधिकृत किया था। हम लोगों ने देखा कि बच्चे की स्थिति में सुधार है। 15 ml फीडिंग आज वो लिया है और जो वेंटिलेटर पर गया तो उसका वहां से निकाला। पिता है बायोलॉजिकल जो पेरेंट है, माँ का तो डेथ हो गया, तो पिता जमशेदपुर में था, लेकिन आज तक बच्चा जन्म लेने से लेकर अब तक वो आया नहीं है। और दादाजी से हमारी बात हुई, कहा कि हम 2 दिन के बाद सोच करके इस पर बताएंगे। हम लोगों ने उनको एक प्रस्ताव दिया है कि अगर दिक्कत है तो आप गिरिडीह सीडब्ल्यूसी से मिलकर उसका जो सरेंडर फॉर्म होता है आप भर दीजिए बच्चा को, फिर सरकार अपने स्तर से विभाग देखेगा और उस पर अग्रसर निर्णय होगा। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला सीडब्ल्यूसी के माध्यम से और न्यूज पेपर के माध्यम से हमने देखा कि एक फैमिली जो गिरिडीह की है वो अपनी बहू का ट्रीटमेंट असरफी में करवा रहे थे और प्रेग्नेंट थी वो, और सर्जरी के बाद एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया और बेटी के जन्म के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से जो उनके फैमिली मेंबर हैं उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और अभी जब उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है तो उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कि हम लोग को बच्ची से कोई मतलब नहीं है। इवन जो उसके बायोलॉजिकल फादर है वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा उसे लेने। और वाले लोग का कहना था कि अभी बिल का दिक्कत हो रहा है, जो भी मेडिसिन उसको पड़ रहा है वो कॉस्टली है। तो अभी हॉस्पिटल अथॉरिटी को हमने बताया है। इवन सीडब्ल्यूसी के जो चेयरमैन है उत्तम मुखर्जी जी, वो भी मेरे साथ थे। हमारे अपने पीडीजे साहब वीरेंद्र कुमार तिवारी सर से भी बात की। तो बात करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि अथॉरिटी को हमने बोला है कि डीसीपीओ को एक लेटर लिखने के लिए उनके पास फंड होते हैं तो वो भी जो एक प्रिस्क्राइब लिमिट में जो फंड होंगे वो रिलीज करवाने का। लेकिन एक इशू आ रहा है कि जो बच्ची है गिरिडीह से, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये सब प्रोसीजर चल रहा है और डॉक्टर ने एश्योर किया है कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। वो वेंटिलेटर पे थी अभी से कुछ देर पहले तक। देख रहे हैं अगर उनके पेरेंट्स नहीं आएंगे या नहीं मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे तो फिर एक जो प्रोसीजर है एडॉप्शन का उसमें फॉर्म 28 होता है, वो सरेंडर फॉर्म होता है, उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीजर करेंगे। इसके संबंध में एक बार मीटिंग हम लोग करेंगे सारे डिपार्टमेंट उनके साथ। थैंक यू।